अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी, फाइनली फाइनली आखिर अंबर नाज ने खुशखबरी सुना दी। क्या खुशखबरी है उस पर बात करेंगे। और जी एंट्री हो चुकी है इब्राहिम के पापा जी की। कहाँ एंट्री की, कब की, कैसे की, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी गुमनाम रिश्तेदार ने अंबर नाज को दिए उल्टे सीधे मशवरे इस्लामाबाद वालों पर किया अंबर नाज ऑफिशियल ने वार। पहले वो लाहौर वालों पे अटैक करती थी, अब वो कर रही है जी इस्लामाबाद वालों पर वार। पहले कुछ लाहौर वाले थे जो एक जिसको ये कहती थी एक अकेली औरत है, बांझ औरत है, मेरे शोर को आवाज़ें बदल बदल के कॉल करती है। अब कोई इस्लामाबाद से है जो इसको बहुत तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो इस्लामाबाद वालों पर वो अटैक कर रही है। अल्लाह जाने वो इस्लामाबाद में रहती है नहीं रहती, कौन रहता है इस्लामाबाद में, इनका इस पर करते हैं बात। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो आप भी कहेंगे कि एलिज मदर ये क्या कह रही है कि उसने तो कोई खुशखबरी सुनाई नहीं है, और आप कह रही हैं कि फाइनली उसने खुशखबरी सुना दी। तो देखिए, मैं कभी भी कोई बात एवं नहीं कहती, ऐसे ही मैंने नहीं कह दिया कि उसने खुशखबरी सुनाई है। इतने दिन हो गए हैं, आप लोगों को पता है अमरनाथ अपनी अम्मी के घर में आई हुई हैं, अपनी अम्मी के घर स्टे कर रही हैं, क्योंकि उनको अपने घर में जिन्नात जो हैं वो बड़ा परेशान करते हैं। उनका खून मीठा है। फिर उन्होंने कहा मेरे बच्चे का भी खून हल्का है। उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगी जो कि वो अब फिर से उसको छुपाने लग गई है, उसको नज़र लग जाती है। तो यहीं पर तो यही बताते हुए तो उसने खुशखबरी सुनाई कि इब्राहिम का फेस दोबारा से मैं क्यों छुपाने लगी हूँ। तो इतने दिनों के बाद जब कि पिछले कई महीनों से लोग सुनना चाहते थे उसके हस्बैंड का नाम उसके मुंह से, वो हस्बैंड मतलब वो जिक्र तो उसने पिछली वीडियो में भी शायद किया था, या सेकंड लास्ट वीडियो में, कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, लेकिन उसने नाम नहीं लिया था। और वो अपने घर में जब आई है इस घर में, तो जब इसने जिन्नात की स्टोरी हमें सुनाई थी, तो उस स्टोरी में भी ना सास का नाम लिया, ना ससुर का नाम लिया, ना घर में से अपने हस्बैंड का नाम लिया। इसने क्या कहा कि भाई मेरा खून जो है ना वो पता नहीं हल्का कहती है या ठंडा कहती है या मीठा वल्ला आलम क्या कहती है, जिसकी वजह से मुझे जो है ना कुछ चीज़ें परेशान करती हैं, झंझोड़ती हैं, मुझे उठा देती हैं, मुझे रात को हॉरर मूवीज़ नहीं देखने देती, मुझे पॉपकॉर्न नहीं खाने देती, मुझे कोला नहीं पीने देती, और ये सारी जो मैं एक्टिविटी करती हूँ ये मुझे नहीं करने देती, और सुबह सुबह उठा देती हैं मुझे। शायद नमाज के लिए उठाती होंगी हैं। तो बेचारी बच्ची, हाँ, बच्ची की कच्ची नींदर, कच्ची नींदर तो पुट देनिया ने पुट देनिया नहीं की वो बुलावा। तो बच्ची बड़ी घबरा जाती थी कि हाय हुणे तो मैं सुती हाँ, फिर मैंने उठा देता जे। तो ये मामलात थे बेचारी के। फिर मजबूरन अम्मी के घर आना पड़ा, अपना ताम तमड़ा उठा के मजबूरन। ज़ाहिर बात है वहाँ पे अब कोई उसको चैन ना लेने दे तो वो फिर किधर जाएगी। आप एवं ही कहते रहते हैं अम्मी के घर, तो बेटियों ने और कहाँ जाना होता है, माओ के घर ही जाना होता है ना। जब वो अपने घर में उसको सुकून नहीं है, अपने घर में उसको मसले मसाइल दरपेश हैं, तो वो अपनी अम्मा के घर ही आएगी ना। तो अम्मा के घर में जब से वो आई थी आप सबको पता है। वैसे तो स्टोरियाँ उसने और भी सुनाई थी, एक स्टोरी नहीं सुनाई, पहले स्टोरी उसने कुछ और सुनाई थी कि मेरी पसलियों में दर्द है, मेरी हड्डियों में दर्द है, और अल्ट्रासाउंड में ना कुछ डॉक्टर ने अच्छी खबर नहीं सुनाई। तो वो फिर जब हमने कहा कि भाई तुम खा पी भी रही हो, हट्टी कट्टी हो, फिर फिरा भी रही हो, सैर सपाटे भी कर रही हो, और वॉक शॉक भी कर रही हो। आपको याद होगा अपने भाई के साथ जो बारिश के मौसम में बाहर निकली थी, और उसके बाद फिर पॉलर और सारा कुछ हो रहा है। तो दूसरी तरफ तुम कहती हो तुम्हारी पसलियों में प्रॉब्लम है। पसलियों में तो प्रॉब्लम हो तो अच्छा खासा बंदा जो है वो बेचारा सांस नहीं ले पाता, और बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो फिर इसने नेक्स्ट वीडियो में जिन्नात व अमलियात और चुड़ैलों की कहानी हमें सुनाई। और उस एपिसोड में ना इसने किसी का नाम नहीं लिया अपने, इसने कहा बड़ों ने फैसला किया है, मेरे घर के बड़ों ने, कि शायद वो अपनी सास ससुर और उनका नाम नहीं लेना चाहती थी। इसके मतलब इतनी कोई सख्त चुड़ैलों ने इसको परेशान किया हुआ था कि घर के किसी बंदे का भाई नाम नहीं लेना तुमने, है जिन्होंने इसको धमकियां लगाई हुई थी कि अगर नाम लिया ना तो हम तुम्हारी अम्मी के घर भी आ जाएंगे तुम्हें तंग करने। ठीक है, तो इधर से जा रही हो ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, ना सास ससुर ना शोर, किसी का नाम नहीं लेना, चुप करके अम्मी के घर में बैठ जाना। अम्मी के घर में तो वैसे ही बड़ी खैर बरकत होती है, आपको पता है ना। सारी रात नेटफ्लिक्स पे बैठ के तो सवाब कमाया जाता है, और पूरी रात जो है वो आपको पता है क्या होता है। फिर सुबह 10 बजे उठ के तो होश आती है कि हैं हम सारी रात सवाब कमाते रहे, वाह क्या बात है क्या बात है। तो यहाँ पे कहाँ चुड़ैले आएंगे, जिन्नात आएंगे ना, इस घर में नहीं आ सकते।
उसी घर में इसके जिन और चुड़ैल जो है ना इसको तंग करते थे। तो इसने अपने बड़ों बूढ़ों का नाम नहीं लिया, शोर का नाम नहीं लिया। इसने कहा बड़े फैसला करेंगे। वो फैसला तो फिर आएगा जब आएगा, उसका हम इंतज़ार अभी कर रहे हैं। वो फैसला अभी तक आया नहीं है, 1 डेढ़ महीना हो गया, महीना तो हो ही गया, चले डेढ़ नहीं तो 1 महीना तो हो गया है, लेकिन अभी तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं देखने वाले कि कब प्यारी अंबर, स्वीटी, टुन्नी मुन्नी, चूज़ी का जो है ना फैसला होगा कि बेचारी के मसले का क्या हल निकला है। ज़ाहिर बात है बच्चा बेचारा बाप के बगैर रह रहा है, बीवी शोर के बगैर रह रही है, शोर बीवी के बगैर रह रहा है, तो मसले मसाइल तो होते हैं ना। कहाँ शादीशुदा औरतें अपने शोरों के बगैर रह सकती हैं, और कहाँ मर्द जो है उन्हें जब घर की अपनी एक सेपरेट लाइफ का चस्का पड़ जाए तो बेचारे कहाँ रह सकते हैं, और वो भी फिर बच्चा भी हो, बच्चे के बगैर तो बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाता है ना। तो इसने नाम नहीं लिया इतने दिनों से हस्बैंड का। आज जी फाइनली इसके मुंह से हमने इसके हस्बैंड का नाम सुन लिया, तो खुशखबरी हुई कि ना हुई, बताएं बताएं बताएं। कोई मैंने झूठ बोला, अब फिर बवर्चन कहेगी कि भाई मेरे टाइटल से कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे उस दिन हुआ था जब मैंने कहा था कि अफसोसनाक खबर। आज इसने खुद अपने मुंह से माना ना कि इसका बेटा गिरा है, तो अफसोसनाक खबर हुई कि ना हुई। इतना मासूम बच्चा, उसको चोट लगी है, कितने दिनों से उसको चोट लगी हुई है, अभी तक उसके माथे के ऊपर निशान बाकी है। तो मासूम बच्चे को तो मैं कहती हूँ ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ऊपर से ठंडे पानियों में उसको नहला के, और सारा दिन अपनी अय्याशियों में ये औरत लगी रहती है, सारा दिन ठंडे यख रूम में ये बैठी रहती है, वहीं पे गेमें खेलती है, वहीं पे सीरीज़ देखती है, वहीं पे ये खाती है पीती है, मौज मस्ती सारा कुछ चल रहा है। और नीचे आना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि लेट नाइट कोई क्रेविंग हो रही है तो उसके लिए आना है, या फिर नीचे उतरना है तो जब घूमने फिरने के लिए गाड़ी में कहीं जाना है तो आना है। तो बच्चा जब 24 घंटे एसी में रहेगा, आप बताएं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जो बॉडी है ना, हमारा मतलब कि इस तरह की नहीं है हमारा कि हम जो है वो 24 घंटे एसीओ में रहें। 24 घंटे एसीओ में रहने वाले बड़े बड़े जो अच्छे खासे नौजवान लड़के भी होते हैं ना, उनको भी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये बंदी खुद तो अपनी सहूलत देख रही है कि मैं गर्मी में मतलब कि नीचे नहीं जा सकती, कुकिंग नहीं कर सकती, कुछ भी, सारा दिन वो पड़ी रहती है। और नौकरानी मिली हुई है उसको जो उसके रूम में खाना पहुंचा देती है, दो नौकरानियाँ, एक अम्मा एक भाभी। तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको कि अपने हाथ से कुछ बना ले या गर्मी में वो थोड़ा सा टाइम गुजार ले। तो बच्चे ने तो माँ के साथ ही रहना है। माँ 24 घंटे एसी में बैठेगी, ड्रामे फिल्में मूवीज़ और गेम्स खेलेगी, तो वहीं पे वो पड़ा रहता है बेचारा, तो उसकी तबीयत तो ख़राब होगी ना, बताएं मुझे, नहीं होगी। तो ये ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता, जिनको जो सिर्फ राग तो अलापती हैं, बातें बड़ी बड़ी करती हैं कि हम बड़ा प्यार करती हैं, हमारे लिए सबसे हमारा पहला बच्चा है, हमारे बच्चे के बाद है बाकी सब कुछ। तो बाकी सब कुछ अगर बच्चे के बाद है तो बच्चे को बाप से की शफकत से महरूम क्यों रखा हुआ है तुमने? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दो। तो बच्चे को इसने बीमार कर दिया है। तो जब इसको चोट लगी तो इसने कहा कि भाई मेरे बच्चे को नज़र लग गई है। क्यों नज़र लगी है? क्योंकि जी मैंने अपने बच्चे का फेस रिवील कर दिया, और देखने वालों ने जो है, ज़ाहिर बात है, कोई माशाअल्लाह पढ़ते हैं, कोई माशाअल्लाह नहीं पढ़ते। तो बीबी ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है ना। छोटे बच्चों के ऊपर हर किसी को प्यार आता है, और हर कोई बच्चे को देख के माशाअल्लाह भी पढ़ता है, और कोई भी बच्चे से जेलस नहीं होता। और ये तुम्हारे जो पैदाशी वहम है ना, जो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे दिल में डाले हुए हैं, ये तुम्हारे मरते दम तक ख़त्म नहीं होने कि तुम्हें कुछ भी हो जाए तो तुम्हारा एक ही होता है, नजरे बद, नजरे बद। सारा दिन तुम लोग जब ड्रामे फिल्में मूवीज़ देखोगे, बच्चों के सामने तुम लोग इस तरह की चीज़ें करोगे, तो या बच्चों के साथ बिठा दोगी उसको, तो वो खुद गेम खेलोगी तो वो बेड से नीचे ही गिरेगा ना, फिर खुद गेमों पे लग जाओगी। तो एक दिन पहले भी इब्राहिम गिरा। मैंने पहले भी जब ये बेडशीट ठीक कर रही थी ना अपने कमरे की, और इसने हसन को बोला कि तुम इब्राहिम का ख्याल रखना, और हसन जो है वो खेलने में लग गया और इब्राहिम नीचे गिर गया था। लेकिन उस दिन इब्राहिम को चोट नहीं लगी थी, अल्लाह ने उसको बचा लिया था। इस बार जो इब्राहिम गिरा है ना बेड से, तो इसने ये नहीं बताया कि इब्राहिम के पास कौन बैठा था, कैसे गिरा। उस दिन तो हसन था ना बच्चा, वो अपनी गेम में लग गया। और जारी बात है, छोटे बच्चों को कहाँ होता है कि बस उनके ध्यान रखें, वो अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं। तो इस बार इसने नहीं बताया इब्राहिम क्यों कैसे गिरा है। तो इतनी उसको कितने दिनों से इसकी चोट लगी हुई है, और अभी भी उसका निशान है। तो क्या कहती है जी, नज़रें नज़रें लग गई हैं, नज़रें। और एक तरफ कह रही है कि मेरे फॉलोअर्स इतने अच्छे हैं कि मुझे हर महीने आके बताते हैं कि इब्राहिम इतने महीने के हो गए हैं, इब्राहिम इतने महीने के हो गए हैं। दूसरी तरफ कह रही है नज़रें बाद लोग माशाल्लाह नहीं पढ़ते। और इसके डैडू ने यानी कि शाहजेब ने मुझे कहा है कि इसका फेस ना दिखाया करो। क्या बात है, इसका मतलब है कि कुछ दिल में नरमी पैदा हुई है बीबी के, जो शोहर का नाम तो कम से कम ज़ुबान पे आया है ना। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? मेरे लिए तो ये खुशखबरी ही है कि उसने अपने शोहर का नाम लिया है, तो अच्छी बात है।
मतलब हालात इतने भी ख़राब नहीं हुए कि जितना लोग सोच रहे थे। नीचे कमेंट्स में अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स लोग कर रहे थे, उतने हालात ख़राब नहीं हुए। वो अपने शोहर का नाम ले रही है तो इसका मतलब है कि बातचीत होती है, ठीक है। और वो शायद अपने बेटे से मिलने भी आता हो, यकीनन आता होगा। कौन इतने दिन अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर सकता है। तो बीवी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा शोहर जो है वो परदेश से वापस आ गया कि नहीं आया, क्योंकि तुमने जो लास्ट स्टोरी सुनाई थी ना, एक स्टोरी तुमने सुनाई, उसका दी एंड नहीं किया, पसलियों वाली, जो पसलियों में तुम्हें दर्द हुआ था। उसके बाद तुमने जिन्नों भूतों वाली स्टोरी सुनाई, उसका तुमने दी एंड नहीं किया, उसको बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि झूठ बोलती है ना, झूठ बोलने वालों को फिर नया झूठ चाहिए होता है। पिछला वो भूल जाते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में क्या झूठ बोला था। फिर इसने सुनाया कि वो अभी जो मैंने कहा जिन्नों का, तो वो तुमने अभी तक उसका, हाँ सच, प्रदेश जाने का, शोहर प्रदेश चला गया, आउट ऑफ सिटी, तो उसके इसने दी एंड नहीं किया अभी तक। तो आज इसने कहा कि मेरे शोहर ने कहा है कि बच्चे को ना दिखाया करो, तो ये भी तो बताती ना कि शोहर मिलने आया था, है, या फ़ोन पे बात हुई थी, या वीडियो कॉल पे बात हुई थी, कुछ तो बताती ना, अपने देखने वालों को। बहरहाल जी, तसल्ली मुझे हुई है कि चलें ठीक है, हालात इतने बुरे नहीं हैं, अल्लाह ताला इसको अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे, और बच्चा अपने माँ और बाप दोनों के साए तले परवान चढ़े, आमीन। क्योंकि बच्चों पे तरस आता है ना, जब हालात मियाँ बीवी के ख़राब होते हैं, तो बीच में सफ़र कौन करता है? बच्चा। अब जी बात करते हैं इस्लामाबाद में कोई ऐसी इसके पीछे पिछल पैरी लगी है इस्लामाबाद की, जो इसको बाकायदा मैसेज कर रही है कि अपने बच्चों को, मोहतर कुमकुम के बच्चों से और गुड़िया के बच्चों से दूर रखो, क्योंकि शायद उसका मानना ये होगा कि जो इसकी बड़ी बहन के बच्चे हैं वो अच्छे खासी शरारती हैं, और जो कुमकुम के बच्चे हैं उनके पास बिठा के तुम इधर उधर मत हुआ करो, क्योंकि उस दिन भी वो बेड से हसन के सामने गिरा था। तो हसन तो अभी छोटा बच्चा है, उसको क्या पता, उसको हम कहें कि तुम इसका ख्याल रखो, वो अपनी मौज मस्ती में लग जाए, वो तो खुद बच्चा है। तो शायद ये चीज़ें देख के उस पिछल पैरी जो इसको लगता है कि वो मेरे पीछे पड़ गई है, जब इब्राहिम हुए थे मैं उसको बड़ी अच्छे से जानती हूँ, उसने मुझे मुबारकबाद नहीं दी और अब आ गई है मुझे मशवरे देने के लिए, ऐसी औरतों को मैं सही से किक करती हूँ, मैं सही से शटअप कॉल देती हूँ। तो तुम लोग शटअप कॉल तो सही से ही देते हो, तो वो तो तुम्हारी आदत है। जो तुम्हारा भला भी कर रहा हो ना, वो भी तुम्हें उसको भी तुम लोग शटअप कॉल देती हो। अभी हाल ही में तुम्हें कुछ सीनियर लेडीज़ ने तुम्हारे कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि अपने बेटे का ख्याल रखा करो, बारिश में ठंड में ना नहलाया करो, गाड़ी में उसको मत इस तरह बिठाया करो आगे, और उसका फेस बाहर निकाल के, और इस तरह, और जो भी तुम्हारी इब्राहिम के साथ तुम लोगों ने गाड़ी में किया था, तो तुमने क्या कहा था? मैं अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट सोच सकती हूँ, किसी को ज़रूरत नहीं है मुझे मशवरा देने की। तो ये है तुम लोगों की उल्टी गंगा बहती है। तो जब तुमने उनको शटअप कॉल दे दी जिन्होंने तुम्हारे बेटे के लिए इतना सोचा, तो ये जो है, ये पता नहीं अब क्यों कह रही है कि अपनी बहन और भाभी के बच्चों से इनको दूर रखना। यकीनन उसने जब ये गिरा है इसकी वजह से बोला होगा, या वो चाहती नहीं होगी कि तुम लोगों का आपस में जो है वो, वैसे तो तुम्हारा कोई इत्तेफाक है नहीं, बहरहाल जो थोड़ा बहुत है शायद वो चाहती हो कि ये भी ना रही, ठीक है। और वो जो भी है ना, मैं उसको कहूँगी कि आइंदा इसको मशवरा मत देना, क्योंकि तुमसे वो बड़ा चिड़ी हुई है, इस्लामाबाद वाली जो भी हो तुमसे वो बड़ा चिड़ी हुई है, क्योंकि तुमने तो जब उसका बेटा हुआ तो मुबारकबाद ही नहीं दी, तो अब तुम क्यों इब्राहिम के लिए इतनी वो हो रही हो परेशान। तो इस्लामाबाद में जी इनकी अपने ही दादकों की तरफ से रिश्तेदार रहते हैं, मेरे ख्याल में इसके ताया के जो बच्चे हैं या वाइफ हैं वो मेरे ख्याल में रहते हैं। तो और कौन होगा जिसने इसको इस तरह की कोई बात की होगी, या फिर इसके शोहर की शायद फुफ्फो या खाला, जब ये अपने हनीमून पे गए थे तो मुझे याद है कि वो थोड़ी देर के लिए उनके घर गए थे। अब पता नहीं वो इसके हस्बैंड की खाला थी या फुफ्फो थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वहाँ गए थे और उन्होंने इनको गिफ्ट्स भी दिए थे और शायद इन्होंने एक टाइम का खाना भी वहाँ से खाया था। अब पता नहीं ये वो है या इसकी अपने रिश्तेदार हैं, वल्लाह आलम, लेकिन थे इनके अपने फैमिली के ही, मतलब इनके रिश्तेदारों में से ही कुछ हैं जिनसे इसकी बात हुई और इसने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जो इनकी आदत है, पुरानी आदत है इनकी मुंह तोड़ जवाब देने की। तो इसी वजह से तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, पूरे ख़ानदान में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि तुम मुँह फाटो। आज तक हमने नहीं देखा कि कुमकुम ने बोला वो फ़लाँ कमेंट आया या फ़लाँ ने हमें कोई बात की है, फ़लाँ रिश्तेदार ने या फ़लाँ शहर की रहने वाली ने, सिर्फ इन्हीं कोई मसले होते हैं, इन्हीं दोनों बहनों को कभी किसी के कमेंट्स आ रहे होते हैं, कभी कोई कह रहा होता है कुछ, कभी कोई, लेकिन हमने इनकी भाभी के मुँह से आज तक नहीं सुना कि फ़लाँ कमेंट में मुझे इस तरह का कोई आया कि उसकी डाइवोर्स हो गई है, वो डाइवोर्स जो है सेलिब्रेट कर रही है। इन्हीं को क्यों आते हैं, इन्हीं को क्यों आते हैं इस तरह के कमेंट्स के भाई एक लड़की को ईद वाले दिन शोहर ने मारा। इन्हीं की वीडियो में क्यों कमेंट्स आते हैं कि जो एक लड़की है उसकी सास बहुत डाडी है, उसका शोहर बहुत सख्त है, और इन्हीं की वीडियो में क्यों
इस तरह की बातें होती हैं कि शादी के खाने पर लड़ाई हो गई और बात तलाक तक पहुंच गई। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। इनकी भाभी भी यूट्यूब पे काम करती है, उसने आज तक किसी कमेंट को उठा के या किसी इधर-उधर के बंदे की बात को उठा के उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन ये तीनों माँ बेटियाँ आजकल यही कर रही हैं। शायद इनके पास बेचारियों के पास कंटेंट की किल्लत है और टाइटल को टाइटल ऐसे लगाती हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ व्यूज़ लाने के लिए। लेकिन वो बिना एक्साइटमेंट बनाए ही वो अच्छे व्यूज़ ले जाती है और ये इस तरह की हरकतें करके भी इतने ख़ास व्यूज़ नहीं ले पाती। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।